विवादास्पद वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया, जिससे टकराव की स्थिति बन गई। एक तरफ भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का दावा है कि यह विधेयक देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करेगा, वहीं विपक्ष इसे लक्षित कानून और मौलिक रूप से असंवैधानिक बता रहा है। भाजपा के सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू ने विधेयक का समर्थन किया है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने इस बात पर जोर दिया है कि इसका क्रियान्वयन पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं होना चाहिए। मुसलमानों द्वारा दान की गई संपत्तियों के प्रबंधन को विनियमित करने वाले वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के उद्देश्य से यह विधेयक पहली बार पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया था। हालांकि प्रतिद्वंद्वी दलों और विभिन्न मुस्लिम संगठनों के तीव्र विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया। लोकसभा में वक्फ पर कौन से विधेयक पेश किए जा रहे हैं? सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया। इन्हें 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया। संसद में गर्मागरम बहसों से चिन्हित कई सप्ताह के विचार विमर्श के बाद, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा कांच की बोतल तोड़कर खुद को घायल करने की घटना भी शामिल है, जेपीसी ने विधेयक में 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस बीच भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी 44 संशोधनों को खारिज कर दिया। वक्फ क्या है? वक्फ एक धर्मार्थ या धार्मिक दान है, जो आमतौर पर मुसलमानों द्वारा संपत्ति के रूप में दिया जाता है। ज्यादातर मामलों में ये दान उचित दस्तावेजों के बिना किए जाते हैं। वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मदरसों और अनाथालयों को सहारा देने के लिए किया जाता है। एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है, तो उसे बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में वक्फ बोर्ड लगभग 8.72 लाख संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं, जिसमें 9.4 लाख एकड़ से अधिक भूमि शामिल है। नए वक्फ विधेयक के पीछे क्या मंशा है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके। विधेयक अधिनियम का नाम बदलकर वक्फ की परिभाषा को अद्यतन करके, पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को शामिल करके प्रशासन में सुधार करना चाहता है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य पूरे भारत में वक्फ बोर्डों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाना है। मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पुराने मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने का प्रयास करता है, जो औपनिवेशिक युग का कानून है और अब वक्फ संपत्तियों के आधुनिक प्रशासन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस निरर्थक कानून को निरस्त करके विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ संपत्ति प्रबंधन में स्थिरता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, जिससे कानूनी अस्पष्टताएं और ओवरलैप समाप्त हो जाएं। नए वक्फ विधेयक में प्रस्तावित संशोधन सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने और संबंधित विवादों को हल करने का अधिकार देता है। इस पर विभिन्न मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। मौजूदा वक्फ कानून से जुड़ी समस्याएं, एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है, तो वो हमेशा के लिए वक्फ ही रहती है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु ईदगाह मैदान, जिसे 1850 के दशक से वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया जाता रहा है। इसी तरह सूरत नगर निगम की इमारत, जिसका दावा मुगल काल में हज के दौरान सराय के रूप में ऐतिहासिक उपयोग के कारण किया जाता रहा है। वक्फ अधिनियम 1995 और उसका 2013 का संशोधन अप्रभावी साबित हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि अवैध भूमि अधिग्रहण, कुप्रबंधन, स्वामित्व विवाद, संपत्ति पंजीकरण और सर्वेक्षण में देरी तथा मंत्रालय के समक्ष मुकदमेबाजी और शिकायतों में वृद्धि।
वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सीमित हो जाती है। गुजरात और उत्तराखंड में अभी तक सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2014 का सर्वेक्षण अधूरा है। विशेषज्ञता की कमी और राजस्व विभाग के साथ खराब समन्वय ने पंजीकरण प्रक्रिया में और देरी की है। कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, जिससे समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ है। वक्फ अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग करके निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है, जिससे कानूनी विवाद पैदा हुए हैं। 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 8 ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिनमें 515 संपत्तियों को धारा 40 के तहत वक्फ घोषित किया गया है। वक्फ अधिनियम केवल एक धर्म पर लागू होता है, जिससे संवैधानिक वैधता पर चिंताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अन्य धार्मिक संपत्तियों पर कोई समान कानून लागू नहीं होता है।